नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो डिफाइंड है u टू v, उसे हम नॉन सिंगुलर कहेंगे इफ एंड ओनली इफ ओनली ज़ीरो बिलोंग्स टू u मैप्स ज़ीरो बिलोंग्स टू v। मतलब t है ना जो, वो सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट को ज़ीरो में मैप करे। मतलब कोई भी एक ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा u के पास जिसे t ज़ीरो पे मैप करेगा। मीन्स ज़ीरो इज़ द ओनली वेक्टर हुज इमेज अंडर t इज़ ज़ीरो। मतलब ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है u का जिसे t ज़ीरो पे मैप करेगा। ठीक है। इन अदर वर्ड t u टू v इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कब कहेंगे? इफ फॉर u बिलोंग्स टू u, मीन्स u है अगर u के अंदर जिसकी इमेज ज़ीरो आ रही है तो मतलब u पक्का ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर हमने ये बोला था कि जो t अगर नॉन सिंगुलर है तो मतलब सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही ऐसा होगा जिसकी इमेज ज़ीरो होगी। हमें कोई भी ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट मिल ही नहीं सकता नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जिसकी इमेज ज़ीरो आ रही होगी। ठीक है। तो ये तो होगी एक डेफिनेशन किसकी? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज सेट टू बी नॉन सिंगुलर इफ नलिटी ऑफ टी, सॉरी नल स्पेस ऑफ टी, जिसको हम कर्नल टी भी बोलते थे, वो सिर्फ ज़ीरो होगा। कर्नल टी में कौन से एलिमेंट आते थे? यू के वे एलिमेंट आते थे जिसे टी ज़ीरो पे मैप करेगा। और अभी हम बोल रहे हैं नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वो होगी जहाँ सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ऐसा होगा जिसको टी ज़ीरो पे मैप करेगा। तो नल स्पेस में कौन आएगा? सिर्फ ज़ीरो ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो आ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट ही एक ऐसा एलिमेंट होगा यू का जिसे टी ज़ीरो पे मैप करेगा। तो वो हमारे पास कैसी बन जाएगी? नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब देखो आगे डेफिनेशन है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी, एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन टी जो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, यू से वी तक, उसे हम सिंगुलर कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल्स टू जीरो। जस्ट अपोजिट किसका? नॉन सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर में क्या हो रहा था कि सिर्फ जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो आएगी, पर सिंगुलर में क्या होगा कि हमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा नॉन जीरो मिल जाएगा जिसकी इमेज टी के अंडर कैसी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। अपोजिट है सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर का। सिंगुलर में क्या होगा? हमारे पास कम से कम एक एलिमेंट तो यू के अंदर ऐसा होगा जिसकी नॉन जीरो एलिमेंट, एक नॉन जीरो एलिमेंट तो यू में ऐसा होगा जिसकी इमेज टी के अंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ द इमेज ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर ऑफ यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन टी इज जीरो वेक्टर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम क्या है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज नॉन सिंगुलर। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को नॉन सिंगुलर कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन। ठीक है। एक बार हम मानेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कैसी है? नॉन सिंगुलर है, तो टी को वन वन शो करेंगे। और एक बार टी को वन वन मान के चलेंगे तो टी को नॉन सिंगुलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया टी बी या नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर में क्या था कि सिर्फ एक जीरो वेक्टर ही ऐसा होगा जिसकी इमेज जीरो आएगी। तो देयरफॉर जीरो इज द ओनली वेक्टर दैट मैप्स इनटू जीरो। ये हमने डेफिनेशन लगा दी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर टी ऑफ यू जीरो आ रहा है तो पक्का जो ये एलिमेंट होगा कैसा होगा? जीरो होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर में जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो आ सकती है, नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो नहीं आ सकती। ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब मैं वन वन दिखाना है तो इमेजेस को सेम लेकर चलेंगे, एलिमेंट को इक्वल दिखा देंगे। तो हम लेकर चले टी ऑफ यू वन इज इक्वल्स टू टी ऑफ यू टू फॉर यू वन यू टू बिलोंग्स टू यू। अब इसे लेफ्ट साइड ले आए, टी को बाहर निकाल ले क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी ऑफ यू वन माइनस यू टू जीरो आ रहा है, अब टी कैसी है? नॉन सिंगुलर है, तो ये क्या होगा? पक्का जीरो होगा, क्योंकि नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सिर्फ जीरो एलिमेंट की इमेज जीरो आ सकती है। तो इसका मतलब टी ऑफ यू वन माइनस यू टू जीरो है, तो मतलब है कि यू वन माइनस यू टू जीरो होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? यू वन इज इक्वल टू यू टू। इमेजेस सेम लेकर चले थे, एलिमेंट्स इक्वल है, तो मतलब टी इज वन वन। अब हम मानकर चलेंगे कि टी वन वन है, तो हमें क्या दिखाना है? टी नॉन सिंगुलर हो। उसके लिए क्या दिखा देंगे कि जो नलिटी होगी, नल स्पेस होगा टी का, वो कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो। अब हमने इस वाले डेफिनेशन का यूज किया है। तो देखो लेट टी इज वन वन,
देन जीरो बिलोंग्स टू वी कैन बी इमेज ऑफ एट मोस्ट वन एलिमेंट्स ऑफ यू। तो देखो हमारे पास जो टी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो यू से लेकर वी तक थी, तो यहाँ पे जो जीरो एलिमेंट होगा वो एक ही एलिमेंट की इमेज बनेगा ना, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट होगा उसी की इमेज बनेगा जीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन वन है। तो देखो हमने मान लिया कि यू कोई भी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है नल स्पेस ऑफ टी में से, ठीक है। हम यू को जीरो दिखा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि नल स्पेस जीरो है, नल स्पेस जीरो तो टी नॉन सिंगुलर। अब देखो यू बिलोंग कर रहा है नल स्पेस में से, तो इसका मतलब है कि टी ऑफ यू क्या आएगा? जीरो, क्योंकि नल स्पेस के अंदर वही एलिमेंट जाते हैं जिसकी इमेज जीरो आए। तो और टी ऑफ यू इज इक्वल टू टी ऑफ जीरो, जीरो को हम लिख सकते हैं टी ऑफ जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि टी वन वन गिवन है, तो यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब यू कोई भी आर्बिट्रेरी मेंबर लेकर चले थे नल स्पेस में से, तो वो क्या आ गया? जीरो। तो इसका मतलब नल स्पेस हमारे पास क्या है? जीरो है। तो हेंस टी इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि नॉन सिंगुलर अगर हो ट्रांसफॉर्मेशन तो उसका जो नल स्पेस होता है वो जीरो होता है। अब देखो जो नेक्स्ट थ्योरम है ना, इसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं। कैसे? नेक्स्ट थ्योरम में क्या बोल रहा है कि ए नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैरीज एल आई वैक्टर्स इनटू एल आई वैक्टर्स, ठीक है। कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट पे ही मैप करेगी, ठीक है। और अभी हमने ऊपर क्या किया है कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब वो वन वन भी होगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अगर टी नॉन सिंगुलर है तो इट मीन्स टी वन वन है। तो हम बोल लेंगे कि अगर कोई मैपिंग टी वन वन भी है और लीनियरली, तो हमें क्या शो करना है कि अगर टी मैपिंग वन वन है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में मैप करें, ठीक है ना। क्योंकि नॉन सिंगुलर इंप्लाई कर रहा है वन वन को, तो टी वन वन है तो हमें दिखाना है कि एक वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में मैप करेगी। और ये वाली थ्योरम हमने पहले की थी कि अगर टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और जो टी है वो वन वन भी है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर में ही मैप करेगी। मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की इमेज अंडर वन वन मैपिंग इज ऑल्सो लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं आएगा, डिपेंडेंट के लिए नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो थ्योरम है